ओम शांति। आज 19 मई 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। नहीं, बाबा ने ये बात बताई कि इस समय सबको श्रीमत की दरकार है, अर्थात सारी दुनिया में इस समय क्या चीज़ है। लोग इतनी मतें सबकी इधर से उधर से सारी करके इतने थक चुके हैं, इतने थक चुके हैं, तो किसकी माने किसकी ना माने। तब बाबा कहते हैं कि श्रीमत की ज़रूरत है। श्रीमत जो है वो मैं ही दे सकता हूँ और मैं ही आकर के फिर गाइड करके डायरेक्शन देता हूँ। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हम आत्माओं को कौन सी शक्ति देते हैं रावण को जीतने की? कौन सी शक्ति है वो? दो शक्तियां, ज्ञान की और पवित्रता की। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जानते हैं ये होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पांव उस पार जाने वाली नाव में, एक पांव इस पार वाली नाव में होगा तो चीर जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावें। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघन डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। बाबा कहते दो नाव में होंगे तो चढ़ जाएंगे, दो नाव में पांव रखेंगे तो बुद्धि एक तरफ हो, एकाग्र हो। बाबा कहते इस बात पर भी निश्चय चाहिए कि समझाने वाला कौन है। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं, वो भी है निराकार विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं परंतु मरता नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बाप बैठ समझाते हैं, भगवान है ऊंचते ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है। नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते हैं? उनकी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु ये तो बताओ वो गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। ये है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों की चोटी भी है क्योंकि साकार में है ना।
परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है। वो परम पिता, परमात्मा माना परमात्मा, ये अक्षर पक्का याद कर लो। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। शिव बाबा कहते हैं, मैं आकर के शिव बाबा को त्रिमूर्ति भी, त्रिनेत्री भी कहते हैं, तो उनके तो तीन नेत्र की बात नहीं है। शिव बाबा आकर के हम आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलते हैं, जो बाबा ने कहा, इसीलिए कहा जब नेत्र खुलता है तो फिर कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नर्क जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवानुवाच, शिवाचार्यवाच। शिवाचार्य बेहद का सन्यास सिखलाते हैं, शंकराचार्य का है हद का सन्यास। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वो पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती है। अभी जो समय शेष है, अभी पढ़ लिया सो पढ़ लिया, उसके बाद तो पढ़ने की मार्जिन नहीं रहेगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हरेक से लिखवाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूछते थे, गुरु किया है या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। ये बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, गुरु बहुत किए थे, शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के थे। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र हैं। इंग्लिश में डेटिज्म कहा जाता है। सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूं, अभी तुम यहां आए हो राजयोग सीखने। भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने तो फॉलो करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। नहीं, बाबा कह रहे हैं कि परिवार की बात चल रही है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुमको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना है ब्रह्मावंशी। ब्रह्मावंशी शिव बाबा तो निराकार, परंतु जो हमारी पालना होती है, जो दैवी घराना बनता है, बाबा ने ऊपर का जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता नहीं बन सकते हैं। जब तक वो घराना नहीं बनता है तब तक हम ये देवता बने, वो ये संभव नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि ब्रह्मावंशी बनना, जो शिववंशी नहीं हम होते, ब्रह्मावंशी भी। आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है, बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है ध्यान दीदार का। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। यानी सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझ एक को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा ने कहा रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंच है। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलवड बाप है।
जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए, देही अभिमानी जितना रहेंगे, जितना साइलेंस में रहेंगे, उतना बाबा की याद बनी रहेगी। और जितना देहाभिमान में आएंगे, वाचा में आएंगे, तो माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, जबकि बाप खुद आए हैं, बाकी सब शास्त्र हुए। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आए हैं, बाकी सब शास्त्र हुए। बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल न सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना है। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। निर्बंधन, फर्श से भी रिश्ता नहीं, किसी प्रकार की फर्श की दुनिया से रिश्ता नहीं। स्लोगन है, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति ज्यादा मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। रूहानी स्नेह जहाँ होगा वहाँ धन कुछ नहीं है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।